तो दोस्तों सैकसॉफ्ट लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 40 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। टाटा लाक्स में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 226 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखते हैं तो 194 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 240 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 23% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 194 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 166 करोड़, जबकि अभी देखें तो लगभग 209 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 27 करोड़ के आसपास था, पिछले साल देखते हैं तो 23 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 29% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 11% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आपको देखने को मिला है। उसके पीछे थोड़ा सा रीजन आप कंपनी के टैक्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को टैक्स थोड़े से कम लगे हैं। 7 करोड़ के आसपास ही कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ लगे था, पिछले साल 8 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं इस क्वार्टर में टैक्स थोड़े से कम लगे, अगले क्वार्टर में हो सकता है ज़्यादा लगता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी के टैक्स भी आपको बढ़ने चाहिए थे, लेकिन टैक्स कम हुए हैं तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन उसकी वजह से ही कंपनी का प्रॉफिट आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े हैं, लेकिन टैक्स की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 4 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 86 पैसे, अभी देखो तो 2 रुपये 27 पैसे आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए नंबर अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखे तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।